श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। पीएम मोदी ने वंदे भारत की तर्ज पर अमृत भारत एक्सप्रेस का तोहफा नए साल पर दिया। राम जन्मभूमि अयोध्या धाम से चलकर अमृत भारत एक्सप्रेस बगहा पहुंची। दरअसल अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन का चंपारण के बगहा में भी ठहराव है। जैसे ही ट्रेन बगहा पहुंची, लोगों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और एक दूसरे को गुलाब का फूल देकर जय श्री राम के नारे लगाकर जश्न मनाते दिखे। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं बगहा से हमारे संवाददाता गिरिंद्र कुमार पांडे। हम लोगों को बहुत खुशी की बात है कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी अयोध्या से राम के जन्मभूमि से लेकर और सीता की जन्मस्थली तक के लिए ट्रेन चलाए और यह फिर दिल्ली की राजधानी तक जाएगी। इसके लिए हम बगहा वासी बहुत उनके आभारी हैं। क्या लग रहा है, रामायण सर्किट से जो जोड़ने की योजना थी पूरी होगी? हो जानी चाहिए। आज हमारे बगहा वासियों के लिए खुशी की लहर है कि ऐसा हम सदियों के बाद मौका मिला है कि हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा धार्मिक स्थलों को जोड़ने की जो प्रक्रिया है, उसमें वंदे भारत के बाद अमृत भारत ट्रेन जो है की सौगात दिल्ली से दरभंगा तक और बीच का रूट जो है अयोध्या से दरभंगा, जो राम जी का जन्म स्थान है अयोध्या, वहाँ से सीता जी का जो नगर है उसको जोड़ने के लिए धार्मिक तीर्थ स्थलों को जोड़ने की जो प्रक्रिया है, उससे आम जनों में इतनी खुशी की लहर है कि इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ जो भारत के प्रधानमंत्री ने करके दिखाया है। इसके लिए हम बगहावासी बहुत बहुत आभारी हैं। उनकी जितनी भी बड़ाई की जाए वो कम है, क्योंकि ऐसा जो अविस्मरणीय क्षण है उसमें हम लोग खुशी महसूस कर रहे हैं। भाई, जो आप पूछे अमृत भारत ट्रेन के बारे में, आज हमारे देश के तेजस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी ने जो रामलला की जन्मस्थली से हरी झंडी दिखाकर विदा किया है सीता मैया के जन्मस्थली नगरी तक जाने के लिए, इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद अपने देश के तेजस्वी प्रधानमंत्री को देता हूँ। जो एक नारायणी नदी को सुप्रसिद्ध नदी है, जहाँ त्रिवेणी से जाना जाता है, 3 नदियों का संगम होता है, उसको नारायणी हम कहते हैं, सबसे पवित्र नदी है। उस नदी को पार करते हुए लौह कुश के क्रियास्थली महर्षि वाल्मीकि की तपोभूमि होते हुए सीता मैया की जन्मस्थली नगरी तो होते हुए ये ट्रेन जाएगी और फिर उधर से वापस होगी, फिर रामलला की जन्मस्थली तक जाएगी और वहाँ से होते हुए इस देश की राजधानी दिल्ली आनंद विहार तक जाएगी। इसके लिए मैं अपने देश के प्रधानमंत्री जी को कोटि कोटि धन्यवाद। क्या लग रहा है, बगहा महर्षि वाल्मीकि की धरती है, लौह कुश की जन्मस्थली है, रामायण सर्किट से जो जोड़ने की योजना है पूरी होगी? हाँ, पूरी होगी, एकदम निश्चित पूरी होगी। अब यह जब तक भाई नरेंद्र मोदी जी हैं, ये सब मुमकिन है, इसमें कहीं दो राय नहीं है कि जो कहते हैं वो करते हैं। उनकी गारंटी पर ही आप देखे होंगे कि 5 प्रदेशों में चुनाव हुआ, 3 प्रदेशों में चुनाव उनकी गारंटी पर हम सत्ता में आए और 2 प्रदेशों में जहां हम 2 सीटें होते थे वहां हम काफ़ी बढ़त बनाए हुए हैं। आने वाला दिन में वह सीट भी, वह राज भी हम लोगों की होगी और पूरे कांग्रेस से मुक्त भारत जो सपना है। वंदे भारत के बाद अमृत भारत ट्रेन की सौगात बिहार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्रालय के द्वारा नए साल के अवसर पर दी गई है, जिसकी शुरुआत आज अयोध्या में हरी झंडी दिखाकर प्रधानमंत्री ने किया है। अब वो ट्रेन दरभंगा से सीता की जन्मस्थली सीतामढ़ी होते हुए राम जन्मभूमि अयोध्या तक जाएगी। इस कड़ी में एक महत्वपूर्ण पड़ाव बगहा भी है, जो रामायण सर्किट का एक अभिन्न अंग माना जाता है। महर्षि वाल्मीकि यह बगहा की धरती से जुड़े हुए हैं। यह महर्षि वाल्मीकि की धरती है और उन्होंने राम के जन्म से पहले रामायण की रचना की थी। साथ ही ये बगहा की धरती लौह कुश की जन्मस्थली भी है। इस तरह से देखा जाए तो यह अमृत भारत ट्रेन राम की जन्मस्थली, लौह कुश की जन्मस्थली और मां सीता की जन्मस्थली को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण ट्रेन होगी,
जो राम सर्किट के लिए एक बहुत सशक्त माध्यम बनेगा यात्रियों के लिए, दर्शनार्थियों के लिए, जिससे भारत के पर्यटन को एक बहुत बड़ी सपोर्ट मिलेगी। बिहार तक के लिए गिरीन्द्र पांडे, बगहा।